अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हो ट्रेडर वर्ल्ड। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है मेरा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि यार हम लोगों को इसके ऊपर वीडियो बना के दिखाएं कि आप कौन सी सेटिंग्स अप्लाई करते हैं, क्या चीज़ अप्लाई करते हैं, क्योंकि कुछ अरसे पहले मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी रील्स डाली थी फिबोनाची के ऊपर, तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी गई थी और लोगों को बहुत पसंद भी आई थी। तो आज उसी के ऊपर हम लोग बात करने लगे फाइनली कि मैं अपनी सेटिंग्स क्या रखता हूँ और ठीक है उनको किस तरीके से हम लोगों ने इस्तेमाल करना होता है। सिर्फ सेटिंग करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसके अलावा और भी क्या चीज़ें साथ इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको देख के हम लोगों ने फिबोनाची को यूज़ करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो मैं आपको थोड़ा सा ड्रा करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको यूज़ करना है। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि यार आपने जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखना है और मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए ही आपने फिबोनाची को यूज़ करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड के अंदर है या डाउन ट्रेंड के अंदर है। थोड़ा सा मैं भी आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से अप ट्रेंड की तरह जा रहा है, ठीक है, तो अब आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि यार मार्केट कौन से पॉइंट से, मतलब मार्केट ने फर्ज करो यहाँ से अपनी इंड्यूसमेंट ली और उसके बाद पता चला कि मार्केट ने अपना ये हायर हाई कंफर्म कर लिया। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है मार्केट का हायर हाई कंफर्म हो चुका हुआ है और ये वाला जो पॉइंट है ये मार्केट ने अपना हायर लो कंफर्म कर लिया। अब हम लोग इधर यूज करेंगे फिबोनाची को और देखेंगे कि यार मार्केट ने इधर से अपना हायर हाई कंफर्म कर लिया, अब मार्केट कितना नीचे आ सकती है। तो अगर तो आप लोग डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख रहे हो मेरी, ठीक है, तो मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ यार इस चीज की कि आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगी वीडियो की। और अगर तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काफी हद तक आती है फिर आपको समझ आ जाएगी। अगर आपने सिर्फ बेसिक सीखे हुए हैं तो फिर आप लोग मेरी यही प्लेलिस्ट की पिछली 2 से 3 वीडियोस को लाजमी एक दफा वॉच कर लेना, जिसके अंदर सारी चीजें डिटेल वाइज हैं, जिसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से परफेक्टली ड्रा करते हैं वो एक दफा वीडियो लाजमी देख लेना। ठीक है, मतलब कि पिछली 2, 3 या 4 वीडियोस लाजमी देखो, उसके बाद आपको सही तरीके से समझ आएगी कि हम लोगों ने फिबोनाची को किस तरीके से यूज करना है, फिब रिट्रेसमेंट को किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, इसके अंदर मैं अब आप लोगों को यह बताऊंगा कि यार मार्केट जो है वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाती है और कहां तक आ सकती है और कौन से लेवल होते हैं मार्केट के जहां पे मार्केट रीटेस्ट करके वापस जा सकती है। फिब रिट्रेसमेंट को देखना हमने कि वो कौन से लेवल पे आ सकती है। तो पहले तो मैं सिंपल सा ड्रा करके दिखा रहा हूँ आपको कि हम लोगों ने पहले देखना होता है कि अपना हायर लो कहाँ पे पड़ा है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखना होता है हायर हाई कहाँ पे है, और अगर आप हायर हाई सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सके तो आपका जो है पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आप गलत, मतलब कि आप मार्केट स्ट्रक्चरिंग करेंगे। ठीक है, गलत किस्म का आप मार्केट को मार्क करेंगे और उससे आपको ये होगा कि आप को लॉस ही होगा, जिस तरीके से आपके साथ हमेशा होता है कि यार इधर से बाय कर लिया तो नीचे चल गई, इधर से सेल कर दिया तो इधर से ऊपर चल गई। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप सही तरीके से मार्केट की अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करते। तो अभी पहली जो चीज़ है ना वो है मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग करनी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने बाकी चीज़ें सीखनी है, उसके बाद आप लोगों ने इंडिकेटर सीखने हैं। पहली जो मेन चीज़ें हैं वो ये चीज़ें सीखनी है कि यार मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, वो भी परफेक्ट वे में। अच्छा, तो यहाँ से हम लोगों ने फिब रिट्रेसमेंट को देखना है। ये आप तीसरे नंबर पर देख सकते हैं, पहले नंबर पर आ जाएगा फिब रिट्रेसमेंट। इसके ऊपर आपने डायरेक्ट क्लिक करना है। उसके बाद जब आप इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है, ड्रॉ करेंगे या ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। अब सबसे पहली जो चीज़ है ना वो आपने इसकी जो है ना वो है करनी है सेटिंग चेंज। सेटिंग को करना है हमने सही की सेटिंग कौन सी ज़रूरी है और कौन सी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने डायरेक्ट सेटिंग के ऊपर जाना है। सेटिंग्स के ऊपर जाके आपने जितने भी है ना ये इनको रिमूव कर देना। ठीक है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला पॉइंट भी, और ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो आप देख सकते हैं कि कितने से पॉइंट रह गए हमारे पास, सिर्फ ये वाले पॉइंट पड़े हुए हैं जिनको हम लोगों ने यूज़ करना है और हमने कोई पॉइंट को यूज़ नहीं करना। ठीक है, और इसके अलावा आप ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, और इसको भी किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इधर आपकी मर्जी, आप इसकी लाइंस को लंबा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, ये सारी की सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। यहाँ से आप इनके कलर्स चेंज कर सकते हो और काफ़ी चीज़ें। ठीक है, यहाँ से आप इसकी चेंज कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ से कलर जाके चेंज करना पड़ेगा। लाइक इधर आप ग्रीन करना चाह रहे हो तो ये इस तरीके से आपके सारे कलर चेंज हो जाएंगे। तो ये आपकी मर्जी, आपने किस तरीके से कलर्स चेंज करने हैं या नहीं करने। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है ना वो प्राइस शो हो जाएंगी और यहाँ पे आपको, ठीक है, इसके लेवल्स शो हो जाएंगे। ये इसके लेवल्स हैं, ये हम लेवल रिमूव कर रहे हैं या लेवल डाल रहे हैं, ये हम प्राइस जो है उसको रिमूव कर रहे हैं, ओनली लेवल्स ले गए। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं, और इनको आपने मिडल में रखना है, टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, जिधर आपका दिल करे, और फॉन्ट साइज जो भी है, ठीक है। ये हमारी जो थी ना वो मेन सेटिंग थी। अब आपने इसको क्या करना है जी, आपने इसको सेव डिफ़ॉल्ट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना, आपने इसको सेव एज के ऊपर क्लिक करके इधर नाम रख देना है, जैसे कि मैं रख देता हूँ 45, ठीक है। कुछ भी आप इधर रख लो, और उसके बाद आप इसको करो सेव। अगर आप इसको सेव डिफ़ॉल्ट के ऊपर करोगे तो फिर दोबारा से उस टाइम तो ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा जब इसको ओपन करोगे तो अगेन वही सेटिंग दोबारा सारी ओपन होंगी, ठीक है। अब मैंने ये वाली सेटिंग आपको करके दिखा दी है सारी, किस तरीके से आपने सेटिंग करनी है। अब मैं इधर पर्सनल सेटिंग जो मेरी इस टाइम पे लगी हुई है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो, इधर मैं जाता हूँ, इधर मेरी फर्स्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये वाली सेटिंग है मेरी, जो कि मेरी फर्स्ट के ऊपर है, और सेकंड, ठीक है। ये वाली सेटिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ, और सेम वही सेटिंग्स हैं। और यहाँ पे बस ये है कि मैंने इसको थोड़े से कलर्स दिए हुए हैं, और इनके जो लेवल्स हैं उनके फॉन्ट साइज थोड़े छोटे किए हैं, और ये वो चीज़ें। तो ये आप भी कर सकते हो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड, ये अब आपकी मर्जी है। अच्छा, तो अब इधर हम लोग ये चीज़ आ जाते हैं कि मैं बताता हूँ कि इसको यूज़ किस तरीके से हम लोगों ने करना है। अब ये मार्केट का अगर अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, अगर तो ये अप ट्रेंड जा रहा है तो आपने फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ करना है नीचे वाले बॉटम से लेके, ठीक है, ऊपर तक। ये देखो, यहाँ तक आपने इसको यूज़ करना है। तो ये अब आपको बताएगा कि आपके कौन कौन से की लेवल पड़े हुए हैं जहाँ से मार्केट रिट्रेस करके वापस ऊपर की तरफ जा सकती है। और ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, ये इसको एज अ सपोर्ट नहीं ले लेना, ठीक है। या ये सपोर्ट नहीं ले लेना, ये सपोर्ट नहीं लेना कि यहाँ पे आएगी मार्केट तो हम एंट्री ले लेंगे या स्टॉप लॉस लगा देंगे, ऐसा नहीं करना। अब जब आपने एक दफ़ा ये चीज़ लगा दी, मार्केट नीचे आने लगी थोड़ी सी, फर्ज करो यहाँ से आपकी एक इंड्यूसमेंट पड़ी थी, ठीक है, आपका इधर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर करते वक्त हम लोग मार्केट मैपिंग करते वक्त यहाँ पे एक बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका एक पुल बैक पड़ा हुआ था और यहाँ से मार्केट ने इसकी इंड्यूसमेंट ले ली, अब आपने समझ लिया कि ये हायर हाई तो कंफर्म हो गया, अब मार्केट नीचे मजीद कहाँ तक आ सकती है, तो अब आपने लगा दिए ये फिब रिट्रेसमेंट। अब फिब रिट्रेसमेंट लगाने के बाद अब आपको इधर यहाँ पे की लेवल शो होंगे, जिधर से आपने देखना कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं जा रही, यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेंड लाइन या कोई फेयर वैल्यू गैप या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे डिफाइन करनी होंगी। तो अब इसी तरीके से अगर मैं आपको सेम यही चीज़ करके दिखा दूँ ना, कि डाउन ट्रेंड के अंदर भी आपने सेम यही चीज़ ही करनी होती है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के अंदर भी आपने यही सेम चीज़ करनी होती है, बट वो कैसे करनी होती है, फर्ज करो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे पुल बैक पड़ा है, इसकी इंड्यूसमेंट ली है, लोअर लो कंफर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपने इसको ड्रॉ करना है। तो अब आपने ऊपर से नीचे की तरफ करना है और देखना मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकती है, और यहाँ पे आपने डिफाइन करने इस पॉइंट में कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ना पड़ी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आपने यहाँ पे देखनी होंगी। तो सेम ये चीज़ आपको समझ आ गई कॉन्सेप्ट की किस तरीके से आपने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर यूज़ करना है। अब मैं आपको थोड़ी रियल मार्केट के अंदर लेके चल जाता हूँ कि रियल मार्केट के अंदर आपने किस तरीके से इसको यूज़ करना है। इसको पहले इन्वर्ट स्केल से हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं वही चीज़ है कि इधर से मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड पकड़ लिया, ठीक है। तो इसके जो लेवल्स हैं ना, उनकी भी मैं आपको सेम कंडीशन बताऊंगा कि उनकी जो लेवल्स की स्कीम होती है वो क्या आती है। थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि जैसे अब अप ट्रेंड अगर चल रहा है ना, तो आपकी जो है ना मार्केट, अगर तो वो पहले लेवल से होके ऊपर निकल जाती है, इस पॉइंट पे आती है और यहाँ से आगे सीधी ऊपर निकल जाती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है और मार्केट कई गुना ऊपर तक जा सकती है। मीन्स के मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है। अगर तो मार्केट यहाँ से होके चल जाती है तो भी ठीक है, मतलब यहाँ तक आराम से आएगी। बट अगर ये 0.5 के जोन से नीचे अगर मार्केट आ जाती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं गोल्डन जोन, ठीक है। ये वाला पॉइंट पूरा गोल्डन जोन होता है। इससे अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो फिर यही वाला जो पॉइंट है ये आपका एज ए रेजिस्टेंस काम करने लग जाता है। हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर चल जाए, बट इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया जाए और इसकी को देखा जाए, और अगर हो सकता है मार्केट यहाँ से भी होके जाए तो यहाँ तक आप एज ए रेजिस्टेंस लिया करें, ठीक है। इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, ऊपर से भी और नीचे से, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों तरफ से हमने सेम यही साइकोलॉजी इस्तेमाल करनी है इसके ऊपर। अब इधर आते हैं ना रियल मार्केट के अंदर, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि फर्ज करो मार्केट ने अपना जो है ना डाउन ट्रेंड बनाया था, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट के अंदर, तो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे मैं लगाता हूँ और ये वाले पॉइंट तक, तो ये डाउन ट्रेंड एक चल रहा था हमारा, उसी को इस्तेमाल किया हमने।
तो यहाँ पे आप चेक करो कि मार्केट ने क्या काम किया कि मार्केट ये वाले पॉइंट 0.38 से और 0.5 गोल्डन जोन के अंदर आ गई मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये चीज देखूंगा कि यार जो मार्केट है अपनी वो यहाँ तक आई है, तो इधर हम लोगों के पास क्या चीज पड़ी हुई है, ठीक है। इसको अब मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं देखो देख लिया कि यहाँ पे जो है ना आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आएगी तो मार्केट इसको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दे सकती है। अब आप इसको डिलीट कर दो बेशक, ठीक है। अब आपने इसको ड्रॉ कर दिया, अब मार्केट घूमती घुमाती यहाँ तक आएगी, यहाँ से आप एंट्री लो, ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, मार्केट आपको रिस्पेक्ट देगी। अगेन देखो मार्केट दोबारा से नीचे गई है, तो अब मार्केट का यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक बनता था, ठीक है। इधर तक मार्केट का लगाया तो ये देखो गोल्डन जोन से फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है, बट यहाँ पे आपने ये चीज देखनी है। अब देखो ना इस जोन में आप आओगे तो आपको सिर्फ फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है। 0.5 के जोन में आओ तो आपको एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ना ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब आपने देखना कि मार्केट इस पॉइंट में आएगी ना तो आपको मार्केट जरूर रिस्पेक्ट देगी, ठीक है। अब यहाँ तक मार्केट आई है ना तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप ऐसा कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ से एंट्री लेते हो, ठीक है, इस पॉइंट से एंट्री लेते हो, या तो आप यहाँ तक लगा दो। अगर आपके अंदर थोड़ा सा फियर है तो आप इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। इससे ये होता है कि आपके स्टॉप लॉस जो है ना वो टच होना बहुत कम चांस हो जाते हैं कि स्टॉप लॉस आपका हिट हो। तो इस तरीके से भी आप एक एंट्री ले सकते हो। अब यहाँ पे एक और हम लोग इधर लगा लेते हैं, तो यहाँ पे अब आप देखो कि मार्केट मजीद नीचे चल गई, तो अब आपका जो पॉइंट है ना वो ये वाले पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आपका जो है मेन पॉइंट बन गया। अब मार्केट देखो यहाँ से नीचे आई है, ठीक है, इस पॉइंट से होके मार्केट नीचे आई है। अब आप मार्केट जब ऊपर जाने लगी, अब आपने देखना है कि यार मार्केट कहाँ तक जाएगी। तो मार्केट अगर यहाँ तक आ गई है, ठीक है, ये तो बहुत बेहतरीन पॉइंट है, यहाँ से भी आप एंट्री लो तो यहाँ तक जो है ना आपका वो बनता है। पर लेकिन ये वो वाली बात है, मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट ये वाले पॉइंट से ऊपर जाने लग जाए, ठीक है, तो फिर आपने इस पॉइंट को एज अ रेजिस्टेंस लेना होता है, ठीक है। तो ये देखो मार्केट इस पॉइंट से ऊपर गई है, यहाँ पे आपका जो है ना एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ठीक है, जिसको मार्केट ने अगर स्टॉप लॉस कह सकते हो। पर लेकिन यहाँ पे आपका जो है ना ए लोअर हाई पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर यहाँ पे भी आप एक एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे अपना शॉर्ट की लगाते और यहाँ पे एसएल लगाते, तो आपको ये सारा का सारा प्रॉफिट जो है ना मिल जाना था बहुत ही आराम से। तो उम्मीद है आपको सही तरीके से समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से हम लोगों ने यूज करना है, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर निकल जाती है, फर्ज करो मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर निकल जाती है कुछ इस तरीके से और अपना हायर हाई कंफर्म कर लेती है, ठीक है, तो फिर अब आपने क्या करना है, फिर आपने इसका हायर हाई कंफर्म करने के लिए, क्योंकि अब देखो पॉइंट तो ये पड़ा है जिसको हम लोअर लो बोलेंगे, जो कि लोअर लो है, और मार्केट यहाँ से इस पॉइंट को ब्रेक करेगी तो फिर ही मार्केट अपना नया हायर हाई बनाएगी। तो फिर आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके आपने ये जो पॉइंट बना होगा यहाँ पे आपने इसको यूज करना है। और फिर यहाँ पे आपने इसके की लेवल देखने के कौन कौन से की लेवल पड़े हैं, कि यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे आप देखो कि यार इस पॉइंट पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो फिर आपने इस तरीके से एंट्रीज लेनी है, यहाँ पे आप एंट्री लो और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। या अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्की है और आप बचना चाहते हो ज़्यादा बड़े मतलब स्टॉप लॉस से, तो फिर यहाँ पे इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अदरवाइज अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर यहाँ से भी आप एक एंट्री ले सकते हो और आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इस तरीके से फिर आपने अपनी एंट्रीज लेनी है। सेम यही चीज़ है, छोटे टाइम फ्रेम में अप्लाई करो, बड़े टाइम फ्रेम में अप्लाई करो, ये आपको 85% आपको अच्छा रिजल्ट देगी फिब रिट्रेसमेंट। और इसको मैं अपने लाइव फ्रेम के अंदर भी यूज़ करता रहा हूँ। अगर मैं उधर से क्लिप निकालूँ तो मेरा टाइम लग जाएगा, तो उधर 3-3 घंटे की लाइव फ्रेम थी तो उसके अंदर से क्लिप निकालना थोड़ा मुश्किल है। बाकी ये कि वहाँ से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। और उम्मीद है आपको फिब रिट्रेसमेंट की क्लियरली समझ आ गई होगी। इसके ऊपर एक मैं शॉर्ट वीडियोस भी कुछ बनाऊंगा, लाइव स्ट्रीम आया करूंगा, उसके ऊपर भी आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए, और बेल आइकन को लाजमी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।